भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध प्रतिष्ठ पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। अब तो आप सब लोग को समझ आ ही गया होगा कि हम सब ने पढ़ा और याद किया। जा सकते हैं आप सब यहाँ से। कोई और उपाय ढूंढिए जिससे हमारी पढ़ाई खत्म हो सके। वाह भीमराव वाह, मान गए, सुना था और आज देख भी लिया तुम्हारा चमत्कार। मान लिया कि तुम चमत्कारी हो। कुलकर्णी साहब, क्या बोल रहे हैं आप? क्या अब आप भीम भीम करने वाले हैं क्या? नहीं दरोगा, जो मुझे महसूस हुआ वो मैंने कह दिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हारे पक्ष में हो जाऊंगा भीमराव। मैं तुम्हें हराऊंगा और अवश्य हराऊंगा, और तुम्हारे ये छात्र परीक्षा में कभी पास नहीं कर पाएंगे। मेरा यह मानना है कि दुश्मन की ताकत का अंदाजा लगाना आवश्यक है, सो मैंने लगा लिया। अब पढ़ाओ अपने इन विद्यार्थियों को भी। चलिए मेघनाथ जी। देखो, इस चमेली के साथ अपना अभ्यास जारी रखना। चलिए। भीमराव, तुम चिंता मत करो, हम किसी चमेली के आ जाने से अपने लक्ष्य से नहीं भटकेंगे। चमेली इनका असली नाम नहीं होगा। चमेली बस इनके अपमान की एक संज्ञा है, और अपमानित करने का अधिकार किसी को नहीं होता। चमेली इनका असली नाम नहीं होगा। चमेली बस इनके अपमान की एक संज्ञा है, और अपमानित करने का अधिकार किसी को नहीं होता। चमेली, चलना नाच शुरू कर। हुआ सब लोग फिर से पढ़ने बैठ गए हैं। क्या करूंगी नाचकर, असर तो पड़ता नहीं है इन लोगों पर। फालतू का समय बर्बाद। जा, आती हूँ आराम से। चमेली सुनना, हम तो का अपनी बीवी का एक ठो गहना दे देंगे, हैं? बस हमारे साथ थोड़ा सा नाच ले। क्या? अरे समझो ना, हैं? तुम बच्ची थोड़ी ना हो। जाइए यहाँ से।
अभी बतावत है हम नाचे वाली हुई के और हमका धक्का दी। रुक। 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 2 चौका 8, 2 चौका 8, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूने 6, 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9, ये जोकू अभी तक आया नहीं, इनकी पढ़ाई भी चल रही है। 2 सत्ती 14, 2 सत्ते 14, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, रुको। भीम, तहर जा सामने से। ये पैसा लेके ऐसे कैसे भाग सकता है? ये आदमी मेरे साथ बदतमीजी करना चाह रहा है। झूठ बोल रही है, सरासर झूठ। अरे नाचे वाली का कौन सा ईमान, और ऐसी गिरी हुई लड़की की तरफ तो हम देखे भी नहीं। जोखू काका, मैं नहीं जानता आपके बीच क्या हुआ है, लेकिन किसी लड़की को ऐसे गिरी हुई कहना गलत है। ए भीम, ज्ञान मत दे, हैं? अब गिरी हुई को गिरी हुई ना कहेंगे तो क्या कहेंगे? नहीं कहेंगे आप गिरी हुई। कहेंगे, और जरूर कहेंगे। ही है गिरी हुई। भीम, तुम्हारी वजह से ये हमका थप्पड़ मारी है। छोड़ेंगे नहीं तुमका, छोड़े। अब देखो, देखो अब हम क्या करत हैं, देखो। मेरा असली नाम रानी है। आज तक बस पैसे वालों से ही मिली हूँ, लेकिन आज पहली बार किसी पढ़े लिखे इंसान से मिली, और आज पहली बार पता चला कि सही में शिक्षित होना क्या होता है। अब मैं आपको और परेशान नहीं करूंगी, चाहती हूँ। रमा, ए रमा, सुन। क्या हुआ? क्या हुआ? तुम्हारा पति भीमराव कुआऊ चमेली के साथ गुलछर्रे उड़ावत रहा। हम गए हुआ और देख लिए ना, तो हमका वो चमेली थप्पड़ मार दी।
ऊ भीमराव। पूछो ही भीमराव से ये का करत रहा उ चमेली के साथ, पूछो। जवाब दो भीम। मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि भीम भी ऐसा घटिया आदमी है। मैं ये नहीं कह सकता कि जोकू काका ने ऐसा किया, नहीं तो इनकी इज्जत फुलिया काकी के सामने खत्म हो जाएगी, इनका रिश्ता टूट जाएगा। मैं कुछ नहीं कहूंगा। जवाब दो भीम। मुझे कोई जवाब नहीं देना। ए रमा, सवाल तो अब तुझे पूछना चाहिए। जवाब क्यों नहीं दे रहा है भीम, बता। और उस चमेली ने जोकू बाबू को थप्पड़ क्यों मारा, और है कहाँ अब वो? ये सब तो उसके साथ नृत्य का अभ्यास कर रहे थे, मतलब इन्होंने तो नहीं भगाया होगा। अब वो चली गई, भीम के कारण ही गई होगी ना। तो अब बता, बता मुझे कि वो भीम के कारण क्यों गई। बता। बाहर आइए और जवाब दीजिए सारे सवालों का। भीमराव अंबेडकर बाहर आइए और जवाब दीजिए। आपकी पत्नी आपसे सवाल पूछ रही है और पूरा चौल उसका जवाब मांग रहा है। बाहर आइए। भीम तो गलत नहीं था और सही हो मैं पर भीम कूद कूद कर चिल्लाता है। ओ जी खामोशी कैसी, लगता है चाहे जितना कह लो सच नहीं बताएगा। जरूर कुछ बात होगी। हाँ रामा, बुला बुला अपने पति को। अरे किस मुंह से बुलाएगी? एक तो बहुत नाज रहा अपने पति पे कि एक पति बहुत महान आदमी है, लेकिन एक महान पति सबके सामने चरित्रहीन साबित हो ही गया। अरे 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 अरे, आपके बेटे ने तो सारे किए धरे पर पानी फेर दिया। लड़ाई शिक्षा की थी, मगर हार गया अपना चरित्र। और ऐसे चरित्रहीन पति और उसकी पत्नी को लोगों को शिक्षित करने का नैतिक अधिकार नहीं बचता है। इसलिए ये पढ़ाने की लड़ाई छोड़ देनी चाहिए। जोकू काका आप कुछ भी करते तो चल जाता,
मगर चरित्रहीनता नहीं करनी चाहिए थी आपको। आप हम सबके लिए गलत हैं, ठीक है, लेकिन अगर आप फुलिया काकी के लिए गलत हो गए ना, तो आपके लिए नहीं सही होगा। एक मर्द के जीवन में शांति बनाए रहने के लिए उसके परिवार में प्यार होना बहुत जरूरी होता है। और अगर ये सब फुलिया काकी को पता चल गया ना, तो आपके परिवार की शांति हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी, जो मैं नहीं चाहता। ए रमा, जा अंदर और अपने पति को बाहर लेकर आ, क्योंकि ये बात आज साफ साफ स्पष्ट हो जानी चाहिए, ताकि कल को यहाँ खड़ा कोई इस सच से मुकर ना जाए कि भीमराव चरित्रहीन है। बस बहुत हो गया। लाती हूं उन्हें बुलाकर, और अभी सारी बातें स्पष्ट और साफ साफ हो जाएंगी। उसूल के जो पक्के होते हैं ना, हमेशा उसूल उन्हीं का दुश्मन हो जाता है। जैसे भीम बेकसूर है, मगर बेचारा दोषी बन रहा है। कुछ भी मत कहो रमा, मुझे बाहर आकर किसी को कुछ नहीं समझाना, चाहे जो समझे। कोई आपको कुछ समझता तो मैं कभी आते ही नहीं यहाँ, लेकिन जब आपको गलत समझ रहा है। और तुम? कोई मेरे गले पर चाकू भी रख दे और कह दे कि झूठ ही कहो कि तुम्हारा पति चरित्रहीन है, तब भी मैं ऐसा नहीं बोलूंगी। ऐसे समझना तो बहुत दूर की बात है, लेकिन सब आपको बाहर ऐसे चरित्रहीन कहे, ये भी बर्दाश्त नहीं होगा मुझसे। अब बाहर चलिए और सबको सच बता दीजिए। चल। रहने दो रमा, कई बार शांत रहना ही सही होता है। अगर चुप रहने से शांति मिल रही है तो खामखा बोलकर बवंडर क्यों करें? नहीं, अब बाहर चलिए और जो सच है वो बताइए। रहने दो ना रमा। कैसे रहने दो? जब आपका मजाक उड़ा रहा है, ताने दे रहा है, आप सबको सच नहीं बताएंगे ना, तो जीवन भर सब आपको बुरा ही समझेंगे। आपकी हर अच्छाई पर यह बात भारी पड़ जाएगी। देखो रमा, सामान्य व्यक्ति में और असाधारण व्यक्ति में फर्क इतना ही होता है कि फैसला लेते समय सामान्य व्यक्ति सिर्फ अपने बारे में सोचता है और असाधारण व्यक्ति दूसरों के हित के बारे में। और मेरी आई हमेशा कहती थी कि भीवा, तुझे सामान्य नहीं असाधारण बनना है। लेकिन आप किसके बारे में सोच रहे हैं? पूरी रात इंतजार नहीं करेंगे यहाँ, जल्दी बाहर आ जा और बता सच क्या है। हाँ बताओ। हाँ बताओ। बताइए ना, किसके बारे में सोच रहे हैं आप? रहने दो रमा, कुछ चीजें दफन करना ही सही होता है। बाहर जो लोग चिल्ला रहे हैं उन्हें चिल्लाने दो। नहीं, अब बाहर चलिए और जो सच है वो बताइए। मैंने कहा ना नहीं बताऊंगा। बताना होगा। लेकिन मैं कह रहा हूँ ना कि मैं नहीं बताऊंगा। मैं भी कह रही हूँ ना, बताना होगा। अरे बता रमा, जल्दी बता, ऐसा कौन
कौन सा सच है जो भीम बताने के लिए तैयार नहीं हो रहा? ठीक है, फिर हम भी चलते हैं सोने और ये मान कर चलते हैं कि भीमराव चरित्रहीन है।